सारे शीप थे और हे बेल थे। मुझे पता नहीं अभी क्या करना है, बस मेरे पास में बहुत कम हार्ट थे। मैं आसपास इनसे बात करने की ट्राई करता हूँ, पर ये लोग बहुत ज्यादा मासूम होते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं। लेकिन फिर मेरी नजर पड़ती है आगे वाले टेम्पल में। बहुत बड़ा सा टेम्पल था, मुझे नहीं पता कौन सा टेम्पल है, क्या होगा उसमें। और थोड़ी देर बाद एक विलेजर आता है जो अपने घर से अभी अभी निकला था। बाजू वाला जो घर है शायद ये हमारा मालिक है। शक्ल से लगता नहीं है, पर यही एक विलेजर है जिसपे भरोसा कर सकता हूँ मैं, क्योंकि और कोई है नहीं ना आसपास। ये विलेजर एक्चुअली में एक शेफर्ड था जिसको शीप पालने का शौक है। तो मैं समझ चुका था अच्छा आदमी है और मालिक भी है हमारा। अपने पास से निकालता है बहुत सारे हेबेल और बहुत सारे वीट और सबको देना चालू कर देता है। मतलब यार खाना खिलाता है सबको। तो मैं इससे थोड़ी देर बात करता हूँ क्योंकि अभी मैं नया नया स्पॉन हुआ यहाँ पर। तो बहुत से थोड़ी देर बात करने के बाद में मुझे बहुत सारे वीट देता है जो मैं उठा लेता हूँ, जो मेरे काम भी आने वाले हैं। खाना भी तो खाना पड़ेगा ना। और मैं एक और चीज नोटिस करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी थे, फिर भी इसका डॉग कुछ भी नहीं कर रहा था हमें, क्योंकि शिप के दुश्मन होते हैं डॉग। तो फिर मुझे मालूम चलता है कि टेम वाला डॉग ही जो हमारे सपोर्ट में और अच्छा भी है। तो मैं थोड़ी देर निकलने का ट्राई करता हूँ क्योंकि यहाँ के शिप तो निकलने नहीं वाले। मुझे थोड़े बहुत रिसोर्सेस चाहिए थे, तो पास वाले पेड़ में जाता हूँ मैं और जल्दी से पेड़ को तोड़ना चालू कर देता हूँ। बहुत समय लग जाता है मुझे, लेकिन आखिरकार पेड़ तो टूट जाता है। मैं बहुत सारे वोट जितने भी थे यहाँ पर और जो भी चीजें थी लेके निकल लेता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे हमारा शेफर्ड आ जाता है और मुझे रंगे हाथों पकड़ लेता है और फालतू में गुस्सा भी करता है वो, क्योंकि मुझे कोई भी मार सकता था। लेकिन उसको क्या हुआ था, मैं खतरनाक हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत डार्क ओक लॉक देता हूँ, थोड़ी बहुत रिश्वत देता हूँ और ये मान लेता है, खुश हो जाता है। पता नहीं क्या दिमाग है इसका, पर कोई बात नहीं, हमारा शेफर्ड है तो इसको मैं बहुत सारे वोट भी देता हूँ। अपने डॉगी के साथ निकल लेता है ये। तो मैं देखता हूँ इसके घर में है क्या एक्चुअली में। तो घर के अंदर जाता हूँ मैं, बढ़िया सा घर भी था इसका। तो मैं देखता हूँ कुछ भी नहीं है और थोड़े बहुत चेस्ट वगैरह रखे हुए हैं, बैरल रखे हुए हैं जो मेरे कोई काम के नहीं है, क्योंकि इसके घर से चोरी थोड़ी ना करूंगा मैं। तो मैं अपने पैन में वापस आ जाता हूँ क्योंकि ज्यादा देर बाहर रहना बेकार भी है। तो पैन के अंदर जैसे ही जाता हूँ मैं अपने लिए बना लेता हूँ एक वुडन एक्स और एक वुडन पिक। ज्यादा चीजें नहीं बनाऊंगा फालतू की, इतना काफी होगा। और कुछ ब्रेड भी बना लेता हूँ खाने के लिए। जैसी रात होती है मैं देखता हूँ ग्रीन कपड़ा पहना हुआ एक अजीब सा विलेजर आजू बाजू देखता है, कोई नहीं देखता है उसको, तो सीधा घुस जाता है पैन के अंदर और पता नहीं क्या हुआ उसको मेरे ऊपर अटैक कर देता है वो। तो उसको पैन में फंसा देता हूँ मैं और जाता हूँ सीधा अपने विलेजर के पास। पता नहीं बुक बुक पढ़ रहा था वो, पढ़ाई भी आती है इसको शायद। तो ये जाता है सीधा उस पर हमला करने के लिए। तो उसको एक दो फाइट भी मारता है, पर वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। पता नहीं क्या दुश्मनी थी उसको, शायद मैं सबसे छोटा शिप हूँ यहाँ पर इसलिए। तो मेरे ऊपर आता है तो हम दोनों मिलकर इजीली उसको मार देते हैं। मुझे थोड़ा बहुत डैमेज देता है और शेफर्ड को भी थोड़ा बहुत डैमेज देता है, लेकिन आखिरकार हम दोनों मिलकर उसको हरा ही दिए थे। तो मैं विलेजर से बात करता हूँ, विलेजर से पूछता हूँ क्या हुआ ये। विलेजर के पास भी जवाब नहीं था। रात को एक ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक कर देता, तो हमारा शेफर्ड अकेले मार देता है उसको, जो बहुत अच्छी बात थी। आखिरी फाइट में मारता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ज़ॉम्बी तो मर गया। तो शेफर्ड को गुड नाइट बोलता हूँ मैं और मैं चले जाता हूँ अपने पैन में, क्योंकि अभी खतरा नहीं है, कोई और तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये पिलेजर था, ये तो मारा गया। अब कौन बताएगा पिलेजर को हमने मारे हैं। तो पूरी रात लड़ने के बाद में एक कोने में जाके चुपचाप सो जाता हूँ मैं। और जैसे सुबह उठता हूँ, एक सुहाना सा दिन था, मैं घर के सामने देखता हूँ तो शेफर्ड अपने डॉगी के साथ खेल रहा था। और उसके बाद ही हमारे पैन में आता है वो हमें वीट देने के लिए, क्योंकि उसका काम तो वही है ना, वीट देना। तो पिछली बार लड़ाई करने के बाद में मैं इस बार विलेजर से बहुत सारे वीट मांगता हूँ और मुझे बहुत सारे वीट दे भी देता है वो, जो अच्छी बात है। वो निकल लेता है एक ट्रिप के लिए। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे कोई बताने वाला तो है नहीं, विलेजर भी जा चुका है, उसका डॉगी भी जा चुका है और इस शिप तो मुंह खोलेंगे नहीं। तो सही मौका देख के मैं भी निकल लेता हूँ और भी टूल्स बनाने के लिए, खास करके स्टोन टूल्स, क्योंकि हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। विलेजर तो बेचारे मासूम होते हैं, तो वो तो अटैक करने वाले ज़्यादा है नहीं। तो इतने दिनों से जो टेंपल देख रहा था मैं, तो उस पर चढ़ जाता हूँ। जैसे मैं टॉप पे पहुंचता हूँ, पता नहीं फ्लोट कर रहा था मैं हवा में, शायद कोई ग्लिच हुआ होगा या मैजिकल टेंपल होगा। मैं एकदम आराम से अंदर पहुंच तो जाता हूँ, लेकिन देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे मेज बने हुए हैं, मतलब नीचे आने का रास्ता है और वहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता। तो मैं टॉर्च बनाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। नीचे देखता हूँ यार जाने का रास्ता तो है, पर मैं जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, क्योंकि कोई भी निकल सकता है यहाँ से और मुझे इजीली मार देगा। 2-3 हार्ट बचे हुए थे मेरे पास में, और जैसा टेंपल था वैसे इसको सेट कर देता हूँ ताकि कोई शक न करे कि मैं आया था यहाँ पर या कोई भी आया था। थोड़ी देर बाद देखता हूँ मैं, कुछ समय बाद, तो देखता हूँ कि एक शिप है जिसके हाथ में गन्स है। मतलब यार मशीन गन चला रहा है वो शिप। आजू बाजू देखता है वो, कोई देखता नहीं है उसको, तो सीधा चल जाता है ये टेंपल के अंदर। जैसे टेंपल के अंदर जाता है वो, आजू बाजू फिर से देखता है, लेकिन उसको क्या पता मैं भी उसको देख रहा था इस बार। मुझे समझा नहीं क्या हो रहा था यहाँ पर। तो मैं जाने की ट्राई करता हूँ, मैं बोलता हूँ शिप को किसी को बताया ना, और जल्दी से निकल लेता हूँ। हमारा शेफर्ड और डॉग तो यहाँ पर है नहीं, तो आराम से मैं जाता हूँ यहाँ पर और देखता हूँ कि वो आजू बाजू घूम रहा है। शायद उसको शक तो नहीं हुआ है कि वो आया था यहाँ पर, मुझे लगता तो नहीं उसको शक हुआ, शायद रास्ता भूल गया होगा ये। और ऐसे ही वो ऊपर देखता है, तो मैं दिखता तो हूँ नहीं, पता नहीं उसको, शायद देख लिया होगा उसने। तो जल्दी से मैं निकल लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता उसने किसको देखा, क्या देखा, तो मैं छुप जाता हूँ, पैन में नहीं जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है पैन में जाए, यही का शिप भी हो सकता है ये। तो देखता हूँ पैन की तरफ ही जा रहा था। मेरा शक सही निकला, मतलब उसने मुझे देख लिया था, पर वो पहचान नहीं सकता है। तो बहुत सारे शिप को मारता है, वो पूछता भी है। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ वापस, तो शेफर्ड से मिलता हूँ मैं। शेफर्ड मुझे बताता है कि यहाँ पर कोई आया था, और बॉस मुझे बताता है कि वो उसी का शिप था और उसने उसको धोखा दिया था बहुत समय पहले, और कभी भी यहाँ पे हमला हो सकता है पिलेजर्स का। तो मैं चुपचाप जाके सो जाता हूँ। रात कंप्लीट हो जाती है और देखता हूँ सुबह की यहाँ पे बहुत सारे पिलेजर्स थे जो एरिया को घेर रहे थे, और एक पिलेजर आता है जो पूरा नेदरराइट आर्मर में था। भाई खतरनाक दिख रहा था मुझे, तो इससे पंगा लेने वाला हूँ नहीं मैं। एक ही हिट में 3-4 शिप को मार देता है वो। तो मैं समझ चुका था भागने की बारी है, मैं तो भाग जाता हूँ, लेकिन हमारी भोली भोली शिप कुछ नहीं कर पाती है और वह फंस जाती है, और ये खतरनाक सा इंसान मार देता है उनको।
को। हमारा शेफर्ड भाग के आता है, उसके पीछे बहुत सारे पिलेजर पड़े हुए थे, तो वो जाता है, देखता है कोई भी शिप बचा हुआ नहीं है, तो बेचारा अब क्या ही करेगा वो। लेकिन अभी भी एक शिप बचा हुआ है जो हूँ मैं, तो मैं जाता हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। ये ग्रीन कपड़े का भाई फिर से आ जाता है। मैं और हमारा शेफर्ड दोनों मिलकर इसको मारने का ट्राई करते हैं। जैसे मैं एक हिट मारने जाता हूँ वैसे ये शेफर्ड को एक हिट मारता है और हमारा शेफर्ड खत्म हो जाता है। उसी के साथ साथ मैं इसको मार तो देता हूँ, लेकिन अब वो घर में और पैन में कोई भी नहीं बचा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है मैं जाता हूँ दूर, लेकिन मैं गलत था। वहाँ पे हमारा डॉगी बैठा हुआ था। अब वो डॉगी को शायद सोया हुआ या क्या है पता नहीं, उसको अभी तक समझा नहीं, लेकिन जैसी आग लगती है वो समझ जाता है। एक विलेजर पूरे घर को आग लगा देता है और डॉगी वहाँ से निकल जाता है। वो मेरी तरफ आ रहा था कि कहाँ जा रहा था मुझे नहीं पता। वो बात करने का ट्राई करता है पिलेजर से, लेकिन पिलेजर को लगता है ये एक वाइल्ड वुल्फ होगा, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। लेकिन डॉगी फिर मुझे देखता है और मेरी तरफ भाग के आता है, लेकिन घर तब तक पूरा जल चुका था। मैं डॉग को उसके मालिक के बारे में बताता हूँ। बेचारा बुरी मौत मरा बेफालतू में, वो भी कुछ भी नहीं किया था उसने। तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि पिलेजर हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, और पिलेजर तो हजारों है, वो तो कभी भी हमको मार सकते हैं। तो जंगलों के बीच से बहुत दिन बीतने के बाद हम आखिरकार जंगल से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे जंगल थे और मुझे सामने दिखता सवाना के बहुत सारे घर, लेकिन एकदम से मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ बड़े शिप में एक ब्रेड खाने के बाद। अभी मेरे हार्ट अभी भी कम ही थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, शिप के हार्ट कम ही होते हैं। ये भीखमंगा रकून फिर से आ गया था, तो इसको एक ब्रेड देता हूँ और यहाँ से भगा देता हूँ, फालतू में पीछा ना करे मेरा, या पिलेजर को बताना था कि मैं यहाँ पर था। मुझे बहुत सारे बर्ड दिखते हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रिच दिखते हैं, इनसे पंगा लेने वाला हूँ नहीं मैं। मुझे यहाँ पे घर दिखता है सेम टू सेम, और ये घर में घुस नहीं पा रहा था क्योंकि ये घर का साइज थोड़ा छोटा हो गया और मेरा साइज थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे चेस्ट में कुछ सामान मिलते हैं मुझे। मैं डॉगी को बिठा देता हूँ और घर को ऐसे के तैसे बंद कर देता हूँ क्योंकि ये घर खंडर बन चुका है। मैं जैसे आगे जाता हूँ मेरे पीछे बहुत सारे डॉग पड़ जाते हैं। पता नहीं इनको शिप से क्या दुश्मनी है, वैसे सालों साल से चल रही है। तो मेरे पीछे बहुत सारे डॉग पड़ जाते हैं, लेकिन तभी मेरा डॉग टाइम पे आता है। मतलब मेरा डॉग तो नहीं है, बस शेफर्ड का है, और अभी मेरे साथ है और सारे शिप को बचाने में मेरी हेल्प करेगा। तो ये सारे के सारे डॉग को हटा देता है और मेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं होते वो लोग डॉग। मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे कैंप साइट थे और सामने एक और विलेज था। मतलब ये बेस्ट जगह है घर बनाने के लिए, अपना मतलब बेस बनाने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों कैंपर मेरे ऊपर भड़क जाता है और मुझे मारने के लिए आता है। शायद उसको मीट खाना होगा शिप का, पर क्या कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर उसको इजीली मारती है। मैं नहीं चाहता उसको मारना, पर वो मर ही गया। मैं इसके पास से बहुत सारे कैरेट ले लेता हूँ और एक गोल्डन एप्पल मिलता है मुझे, और भी चीज़ें मिलती है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ एक घोड़ा बेचारा बंधा हुआ था, तो उसको आज़ाद कर देता हूँ मैं। मुझे दिखता है एक अच्छा सा हिल साइड जहाँ पे मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ, क्योंकि एकदम सेफ बेस होने वाला है। तो मैं और डॉग मिलकर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हम अपना बेस बनाएंगे, मतलब हम अपना घर बनाएंगे जहाँ पे बहुत सारे शिप भी रह सकते हैं, कोई भी रह सकता है। तो मैं बहुत सारे टूल्स बनाता हूँ और डॉग को भी थोड़े बहुत टूल्स देता हूँ ताकि वो मेरी हेल्प करे और सारे के सारे मटेरियल ला सके वो भी। मैं यहाँ पे पूरा फ्लैट का ना एरिया चालू करता हूँ और जितने भी कोबलस्टोन थे उसको भी तोड़ देता हूँ। और फाइनली मेरे घर का थोड़ा बहुत लेआउट तो बन ही गया। बहुत दिन लग गए सब काम में, पर फाइनली बहुत सारे कोबलस्टोन तोड़ने के बाद में इतना एरिया तो बन गया। फिर मैं देखता हूँ कि डॉगी थोड़े बहुत मटेरियल लेके आया था, तो वो बताता है कि स्प्रूस के जंगल से आया था और बहुत सारे मेरे लिए वुड लेके आया था स्प्रूस के, जो बहुत अच्छी बात है जिससे मैं अपना घर बना सकूंगा। तो मैं ऐसे राउंड शेप पे अपने घर का लेआउट बनाना चालू करता हूँ और फाइनली बहुत समय बाद में इतना एरिया तो कंप्लीट हो गया। बस अंदर का एरिया भरना है। यहाँ पे मैं स्टेयर्स लगा देता हूँ, यहाँ पे पूरे कांच आएंगे जो बहुत बढ़िया दिखने वाले हैं। तो अंदर का एरिया तो मैं भर देता हूँ पूरा का पूरा, और यहाँ पे सैंड कलेक्ट करने चले जाता हूँ। मैं बहुत सारा सैंड कलेक्ट करता हूँ क्योंकि बनाना है मुझे बहुत सारे ग्लासेस। तो मैं एक फर्नेस लगाता हूँ, उसमें सैंड भी लगा देता हूँ जो स्मेल्ट होंगे और मुझे मिलेंगे बहुत सारे ग्लास। मैं दरवाजा लगा देता हूँ अंदर बाहर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉग भी रहेगा, मैं भी रहूँगा और जो चाहे यहाँ पर रह सकता है। तो यहाँ पे सो जाता हूँ, अगले दिन उठता हूँ और पूरे के पूरे ग्लासेस लगा देता हूँ बहुत सारे, जिससे पूरा का पूरा अपना एरिया कंप्लीट हो जाता है। और जैसे मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ तो इतना बढ़िया सा दिख रहा था अपना पूरा लेआउट। यहाँ पे थोड़े बहुत स्टेयर्स लगा देता हूँ जो ज़्यादा बचे हुए थे मेरे पास में। यहाँ पे एक और फ्लोर बना देता हूँ जहाँ पे अपना डॉग रह सकता है, कोई भी रह सकता है। मैं डॉग से बात करता हूँ, डॉग मुझे बोलता है घर बहुत बढ़िया बना है। अब जितने भी शीप है जो आसपास घूम रहे होंगे, जिनको डॉग या कोई भी मार रहा होगा, या वो लीथल शीप ही क्यों ना हो जो बंदूक लेके था, तो वो सब शिप को बचाने के लिए मैं यहाँ पे एक पेन बना देता हूँ छोटा सा, जहाँ पे बहुत सारे शिप रह सकते हैं। जब तक मैं इतना काम करता हूँ मेरे लिए डॉगी बहुत सारे आयरन लेके आता है। अब ये डॉग इतना काम का मुझे क्या आता था, इसलिए शेपर्ड के साथ था ये। मुझे आयरन के 8 पीसेस देता है ये, जो बहुत अच्छी बात है। मैं उसको जाता हूँ रेस्ट करने के लिए बोलता हूँ और मैं निकल जाता हूँ एक एडवेंचर के लिए। मैं चाहता था बहुत जगह घूमूं मैं और बाकी शिप्स को लेके आऊँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक पिलेजर है जो मेरे ऊपर अटैक किया था पहले, मतलब वही होगा, उनमें से कोई होगा जो बहुत सारे शिप को बांध के कहीं पे लेके जा रहा था। और मैं देखता हूँ सामने बहुत बड़ा एक मेंढक था, मतलब टॉड था। अब पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं इसको, क्या था, लेकिन वो जो भी था वो शिप्स को खाना चाहता था। मतलब ये शिप्स का दुश्मन है तो इसको मारना पड़ेगा। और एक जंप करता है और पूरे शिप को खा जाता है और उनके मीट भी खा जाता है। मतलब भाई खतरनाक इंसान है ये। तो मैं सोचता हूँ इसको मारने की, पर इसको कैसे मारूंगा मैं, एक हिट में तो पूरे शिप मार दे रहा है एक साथ, और मैं तो ऐसे नॉर्मल था वो अभी। तो मैं घर पहुँच जाता हूँ अपने, लेकिन मुझे रास्ते में बहुत सारे शिप के एक ग्रुप मिलता है और इसके लीडर को मैं बोलता हूँ हमारे साथ चलो, तो ये मान जाता है और मैं इसको अपने पैन में लेके आता हूँ। और बेचारे अच्छे से ये लोग अपनी ज़िंदगी जिएंगे यहाँ पर कम से कम। तो बस अब मैं प्लान बनाना चालू करता हूँ कि वो टोड को कैसे
मारूंगा मैं, क्योंकि यार वो बड़ा सा मेंढक है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे वाटर बकेट बनाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम करता हूँ अपने शिप्स के लिए, थोड़ा बहुत वीट उनके लिए भी तो जमा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे होने वाले मेरे पास में। अब मेरा डॉगी मेरे पास में आता है तो मैं उसको बताता हूँ कि एक शिप को मारने वाला एक बड़ा सा मेंढक है, तो डॉग भी मेरी बात सुनता है। लेकिन अभी वो काम के मूड में था, तो मैं उसको लगा देता हूँ काम करने के लिए, बहुत सारे सीड इकट्ठा करने के लिए। मैं देखता हूँ एक विलेजर था जो हमारे शेफर्ड जैसा दिख रहा था, लेकिन बहुत कमज़ोर था, क्योंकि हमारा शेफर्ड तो लड़ता है। उसके पीछे कुत्ते भाग रहे थे, वो मुझसे मदद मांगता है, और मैं तो एक शिप था, फिर भी वो मुझसे मदद मांगता है। लेकिन ये जो कुत्ते थे वही कुत्ते जो मेरे पीछे भागे थे, तो ये लोग मेरी बात सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे डॉगी ने पहले इन लोगों से बात कर लिया था। तो ये डॉगी मान जाते हैं, थोड़े से गुस्से में थे, लेकिन यहाँ से चले जाते हैं इनका पूरा ग्रुप। और मैं यहाँ पे हमारे सस्ते वाले शेफर्ड को बचा लेता हूँ, मतलब शेफर्ड तो नहीं है ये, पर ये फार्मर है और ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये वीट भी इकट्ठा कर रहा था, मतलब सीड इकट्ठा कर रहा था, फिर वीट बनाएगा। तो मैं इसको बोलता हूँ मेरे लिए काम करने के लिए, तो ये मान जाता है। इसको मैं एक घर भी दूंगा अच्छा सा, तो मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। तो मैं फार्मर को भी अपने साथ ले जाता हूँ जो पूरा काम संभाल लेगा अच्छे से। मैं इसको दिखाता हूँ अपना फार्म, छोटा सा, मतलब अभी तो छोटा फार्म है लेकिन बाद में बड़ा भी हो जाएगा। इसको दिखाता हूँ अपना पूरा का पूरा शिप पैन, जो बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये फार्मर को शिप पसंद थे। तो मैं इसको अपने काम पे छोड़ देता हूँ, हमारा डॉगी भी अपना काम करता है। मैं जाता हूँ तलाश में थोड़ी बहुत पावर की, तो मुझे देखता है एक अच्छा सा टेम्पल। अब पता नहीं कौन सा टेम्पल था, क्या था, एक्चुअली घर था पर टेम्पल जैसा दिख रहा था, और बहुत घने जंगल में था, जो आसपास यहाँ पे दिन में भी ज़ॉम्बी दिख रहे थे मुझे, जो अभी तक मर नहीं रहे थे। तो मेरे पीछे आता तो है, लेकिन मैं बच जाता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। अब थोड़ा रास्ते को मैं ब्लॉक कर देता हूँ ताकि मेरे पीछे पीछे कोई ना आए। और जैसे ही मैं चेस्ट खोलता हूँ मुझे बहुत सारे डायमंड मिल जाते हैं, आयरन मिल जाते हैं, और ऑब्सीडियन तक मिलते हैं, एप्पल भी मिल जाते हैं और गोल्ड भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ और भी सामान मिल जाते हैं। लेकिन अब ये किसका था मुझे नहीं पता, मुझे ऊपर जाके देखना होगा किसका है। मुझे एक और चेस्ट दिखता है यहाँ पे, मैं इसको खोलता हूँ। इसमें डायमंड तो नहीं था, बस बहुत सारे आयरन मिल गए थे, जिससे मैं अपना आर्मर बना पाऊंगा आराम से। मैं ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ, आराम से ऊपर जाता हूँ, क्योंकि कोई भी हो सकता है। जैसे मैं ऊपर जाता हूँ मुझे दिखता है एक जायंट गोट। अब एक गोट किंग है जो रिटायर हो चुका है शायद से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जायंट भी और किंग गोट है, तो मतलब इसके पास कुछ तो पावर होगी। तो मैं इसको सारी चीज़ें बताता हूँ, तो ये बताता है इसने लड़ने से संन्यास ले लिया है, लेकिन ये मेरी हेल्प कर सकता है। ये मुझे थोड़े बहुत वेट देता है और मुझे बोलता है हर एक टाइप के वूल लाने के लिए, अगर मैं ला दूंगा तो ये मुझे ऐसी चीज़ें देगा जिससे मैं आराम से 10-10 टोड को एक साथ हरा सकता हूँ। 10 तो ज़्यादा हो गया, पर फिर भी। तो मैं चालू करता हूँ वूल को इकट्ठा करने के लिए। 16 टाइप के अलग अलग कलर के वूल चाहिए, तो मैं सबसे पहले कैक्टस इकट्ठा करता हूँ, फिर ये येलो कलर का फ्लावर, ऐसी व्हाइट कलर का फ्लावर, ब्लू कलर का फ्लावर और बहुत सारे कलर के फ्लावर। लेकिन तब तक मैं घर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि बहुत दिन लगे थे मुझे ट्रैवलिंग में। तो मैं पूरे के पूरे डाई बना लेता हूँ, और मुझे वूल तो मेरे शिप्स दे ही देंगे। अपना डॉगी आता है, उसको मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, तो वो मुझे बताता है उसके पास भी कुछ डाई है, जैसे कि ब्राउन डाई देता है जो रेयर है, लेकिन ब्लैक और वाइट तो मुझे ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, डॉग हमारा हेल्प भी कर रहा है। तो मैं बहुत सारे टाइप के डाई बना लेता हूँ, जैसे कि लाइम डाई, पिंक डाई जो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, ऑरेंज डाई जो सिंपल होता है, लेकिन ये पर्पल डाई, मैजेंटा डाई, सब कुछ बना लेता हूँ मैं। तो सारे डाई बनाने के बाद में जो 16 टाइप के हो चुके हैं मेरे पास में, एक दो रेयर वाले बच्चे हैं जिनको बना लेता हूँ मैं। अब मेरे पास में सारे डाई हो चुके हैं, तो जितने मेरे पास में व्हाइट शिप है उनको मैं डाई करना चालू कर देता हूँ। अब ये अलग अलग कलर के शिप होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ वूल को कलर कर सकता था, लेकिन शिप को कलर करने की अलग ही बात है, तो मैं सारे के सारे शिप्स को कलर कर देता हूँ। और अब हमारा डॉग आता है शेयर लेके, और शेयर मुझे देता है वूल कलेक्ट करने के लिए, तो मैं शेयर ले लेता हूँ और अंदर जाता हूँ, सारे के सारे वूल कलेक्ट करना चालू कर देता हूँ। बहुत सारे वूल चाहिए थे मुझे, तो नॉन स्टॉप में सारे के सारे शिप को शेयर करता हूँ, और मुझे बहुत सारे टाइप के वूल मिल जाते हैं, जो पूरे 16-16 टाइप के, और थोड़ा बहुत मुझे एक्स्ट्रा मिल गए, क्योंकि अपने शिप है, ज़्यादा देंगे मुझे। तो मैं इसको लाइन से रखता हूँ गिनने के लिए कि 16 हुए कि नहीं। तो मैं देखता हूँ अच्छे से 16 हो चुके हैं, और देखो कितने ज़्यादा रेयर लग रहे हैं। और मैंने अभी नोटिस किया मेरे घर के सामने वाले पेड़ में बहुत सारे रंगीन बर्ड्स भी है, तो इन सारे वूल को मैं लेके चलता हूँ अपने साथ में। डॉग को ये भी बोलता हूँ रहने के लिए, क्योंकि कोई भी आ सकता है और पूरे शिप को मार के जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे रंगीन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ अपने साथ सारे वूल लेके। बहुत दिन सफ़र करने के बाद में मुझे वो घर वापस मिलता है, तो मैं जाता हूँ हमारे किंग गोट के पास जो रिटायर हो चुका था। इसको एक एक करके सारे वूल देता हूँ मैं। जैसे मैं इससे थोड़ा बहुत बात करता हूँ तो मुझे बताता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें देगा है मुझे, तो मैं पूरे वूल देना चालू करता हूँ। बस मुझे क्लिक करना था और इसका साइज़ बढ़ रहा था, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो इसको एक एक करके सारे वूल दे ही देता हूँ मैं। एंड फाइनली कुछ वूल बचे हुए थे, जैसे रेड, व्हाइट और लास्ट ब्लैक। जैसे मैं ब्लैक वूल देता हूँ तो पता नहीं बहुत सारे पोशन इफेक्ट इसके ऊपर से आते हैं, और फाइनली ये कुछ ड्रॉप करता है मेरे लिए, और ये साइड हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो मुझे देता है, ये बहुत सारी चीज़ें दिया है इसने मुझे। वैसे बहुत टाइम लग गया सब जमा करने में, पर ये बना तो शिप के लिए, तो शिप को हेल्प करेगा ही ना। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे कि बो, और एक हॉर्न देता है जो हॉर्न को मैं इकट्ठा करूँगा, और अपना हेड भी देता है जिस हेड से सब डरते हैं, खासकर विच और बाकी सब लोग। तो मैं एक जर्की खाता हूँ और देखता हूँ मेरे हेल्थ डबल ट्रिपल हो चुका है, मतलब मेरे हेल्थ बार कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं हॉर्न को यूज़ करता हूँ, तो हॉर्न तो कुछ ज़्यादा ओवर पावर था, क्योंकि सीधा ज़मीन टूट रही थी इससे। तो मैं अपने घर पहुँचता हूँ, लेकिन देखता हूँ
कि वहाँ पे एक और शिप था। ये वही शिप है जिसने एड्रेस बताया था हमारा, जिससे हमारा शेफर्ड मारा गया। तो मैं देखता हूँ कि हमारे पूरे के पूरे लोगों को मारना चालू करता है, पूरे शिप्स को। तो मैं इसको 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसको लगता है मैं ऐसे ही, और मेरे आंखों के सामने इसने इतनी रेयर शिप को ही मार दिया, तो इसको बहुत गंदी मौत मारूंगा मैं। एक बो शॉट मारता हूँ तो ये हिल जाता है, फिर मैं एक दो और हिट मारता हूँ, ये भी मुझे हिट मारता है, ये भी खतरनाक था। लेकिन फाइनली 5-6 हिट के बाद ये हार मान जाता है, और ये मुझे सारी चीज़ें बताता है कि इसके पीछे म्यूटेंट डॉग का हाथ है, उसकी आर्मी का हाथ है। तो मैं समझ चुका था अब इसका क्या करना है, सीधा मौत देना है इसको। तो अपना एक शॉट छोड़ता है यहाँ पर, जो शॉट को मैं उठा लेता हूँ, और वो शॉट को देखता हूँ मैं, बहुत खतरनाक शॉट है। मतलब यार इससे मुझे इतना खतरनाक हिट मारा है इसने, तो अगर प्रॉपरली मैं हिट मारूंगा तो कितना खतरनाक होगा। तो किंगशिप ने मुझे जो डायमंड ब्लॉक दिया था, तो उसका आर्मर बना लेता हूँ। पहले मेरे पास में 3 रखे हुए थे, तो अब मैं चेस्ट प्लेट बनाऊंगा और एक बूट बनाऊंगा, क्योंकि इतने डायमंड बचे हुए थे। और किंगशिप का जो मुंडी है, मतलब उसका जो स्टैचू बोल सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि कोई भी यहाँ पे आके हमला ना कर सके, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए ना ये रह सकता है यहाँ पर। तो किंगशिप से सब डरते हैं, मैंने आपको बताया था। तो डॉग आता है, मैं उसको बताता हूँ कि उसके मालिक का मैंने बदला ले लिया, तो वो खुश भी हो जाता है, जो अच्छी बात है। तो मैं जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि अभी और बदला लेना बचा है शिप्स का, क्योंकि मैंने इसके मालिक का बदला लिया हूँ जो शेफर्ड था। तो अब बारी है जितने भी शिप मरे उनके बदले लेने की। मैं उसके पास में जाता हूँ, टोड के पास में। लेकिन यार इसको तो कुछ हो ही नहीं रहता है उसे, मतलब इतना खतरनाक इसकी, पता चला गेंडे की चमड़ी है शायद इसकी। मैं इसको मारने का और ट्राई करता हूँ। This can be your next meal. Get up to 60% off and free delivery on Zomato. की चमड़ी है शायद इसकी। मैं इसको मारने का और ट्राई करता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता है इसका। ये शायद पत्थर का बना हुआ है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ पास जाके मारने, लेकिन अगर ये मेरे ऊपर कूदेगा तो मुझे एक बार में मार देगा। तो मैं भागने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे इतना खतरनाक हिट देता है और दूर भी फेंक देता है। तो मैं डॉगी को बोलता हूँ चार्ज अप होने के लिए, और ये मुझे जीप से अपने पास खींच लेता है, जिससे मेरी बहुत सारी हेल्थ ले जाता है ये। लेकिन मैं इसको एक शॉट मारता हूँ, जिससे इसकी बहुत हेल्थ जाती है। मतलब जो मेरे पास शॉट है बहुत खतरनाक है। मुझे एक और हिट मारता है, वो लगभग मुझे खत्म ही कर देता है। फिर ये मेरे डॉग के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन यही तो हमारा प्लान था, ये मेरे ऊपर चार्ज होगा तो डॉग इसे मारेगा, और डॉग के ऊपर चार्ज होगा तो मैं इसको मारूंगा। तो फाइनली कुछ हिट के बाद में थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन फिर से इसका दिमाग खराब हो जाता है, कहाँ चढ़ जाता है। उसके बाद ये हमारा डॉगी के ऊपर कूदता है, और डॉगी की बहुत कम हेल्थ बची हुई थी, और जीप से भी उसको अपने पास खींचता है। तो मैं समझ चुका था डॉग मरेगा या ये मरेगा। तो मैं जल्दी चार्ज अप होता हूँ और फाइनली इसको खत्म कर ही देता हूँ। इसके मारने के बाद में मुझे कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कि टॉर्च चॉप मिलते हैं, और मुझे मिलता है आई ऑफ टॉर्च सेंटिनल, जिसको मैं पहन के देखता हूँ एक बार अपने नेकलेस की जगह। मैं कहीं पर पहन सकता हूँ। मैं एक बार टॉर्च चॉप खाता हूँ, मैं कुछ नहीं मिलता है मुझे। मेरा डॉगी बहुत सारे मुझे चॉप देता है, जैसे कोई काम तो नहीं था, क्योंकि मेरे पास में पहले से फूट थे। तो मैं जैसे ये रिंग को पहनता हूँ, वैसे देखता हूँ अपना एक कंपेनियन आ चुका था, जिसकी कोई जरूरत तो नहीं है, मैं खुद ही काफ़ी हूँ। लेकिन यार मेरे पीछे पीछे आ रहा था, और मैं इसको परेशान करना नहीं चाहता था। तो फाइनली मैं इसके लिए लड़ाई करवा देता हूँ। वैसे मैं नहीं करवा रहा था, खुद ही लड़ रहे थे ये दोनों, क्योंकि एक हमारा डॉगी का टॉर्च सेंटिनल है और एक मेरा। तो मेरा वाला जीत जाता है, तो मैं इसको आज़ाद कर देता हूँ, मैं अपना रिंग उतार देता हूँ, और ये गायब हो जाता है। मतलब इसको परेशान नहीं करूँगा मैं। पहले इसके पापा को मार दिया मैंने, मतलब जो भी था इसका मालिक था या बॉस था, जो भी था। फाइनली हम इसको मारते और बदला ले लेते। लेकिन कुछ दिनों पहले एक शिप आया था जिसको मैंने मार चुका था, लेकिन उसने मुझे एक राज की बात बताया था, ये सब म्यूटेंट डॉग करवा रहे हैं, उसकी सेना करवा रही है, तो उनको मारना ज़रूरी है। मैं ये बात बताता नहीं हूँ डॉग को, क्योंकि वो जो डॉगी है ना, वो सपोर्ट तो करेगा मेरा, पर फिर भी तो मैं उसको बताता नहीं हूँ। थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। ये टॉर्च तो सिर्फ शिप्स को खाने का काम करता है, असली मेन विलन तो कोई और है। तो मैं घर के अंदर जाता हूँ और फार्मर से बात करता हूँ, जब तक मैं ना हो ये घर का ध्यान रखे और सारे शिप्स का ध्यान रखे और प्रोटेक्शन भी बढ़ा दे। तो हम निकल जाते हैं और किसी को ढूंढने के लिए। तो मैं डॉगी को आखिरकार बता देता हूँ कि इसके पीछे कौन था। तो डॉग मेरे साथ आता है, तो हम सब मिलकर इसको मारने वाले हैं। वैसे मैंने डॉग का नाम आपसे पूछा नहीं हो, तो मुझे बता देना कमेंट में डॉग का नाम क्या होने वाला है। तो हम आगे जाते हैं। ये हमको मिलता है एक रूइन। तो ये रूइन क्या था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स थे। तो मैं जैसे ही आगे जाता हूँ मुझे बहुत सारे एरो लगते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे पता है यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बहुत सारे शिप्स को कैद करके रखा गया है, और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े डॉग्स है। तो हमारा डॉगी हेल्प करता है मुझे, क्योंकि मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें दिया था। तो हम इजीली मार देते बहुत सारों को। लेकिन यहाँ पे और भी थे जो मुँह से पता है धुआं भी फेंक रहे थे और क्या क्या फेंक रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा पीछे होता हूँ
और बो एंड एरो से बहुत बुरा मारता हूँ इनको, क्योंकि मेरे पास में प्लेटिनियम बो। कुछ ही हार्ट मेरे पास बचे हुए थे, लेकिन फाइनली लास्ट वाले को हमारा डॉग मार देता है। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, डॉग को बोलता है इस डायरेक्शन में जाने के लिए, और मैं जाता हूँ इस वाले डायरेक्शन में। लेकिन तभी म्यूटेंट डॉग मेरे ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये म्यूटेंट डॉग नहीं था, ये तो लीथल डॉग था, और इसको लगता है मैं भी एक नॉर्मल चिप हूँ। तो ये मुझे बोलता है अंदर जाने के लिए, और मुझे पूछता है बाकी डॉग कहाँ चले गए। तो मैं उसको बताता हूँ मैंने मार दिया। तो मेरे ऊपर अटैक करता है ये, और फाइनली एक दो हिट मारने के बाद में ये भागने लगता है। एक और हिट मारता हूँ मैं, और ये भागने की तैयारी करता है, लेकिन मैं इसको भागने तो दूंगा नहीं, इससे पूरी जानकारी निकाल के इसको मारूंगा। तो ये भागने का ट्राई करता है इस साइड से, लेकिन उस साइड तो मेरा खुद का डॉग था। लेकिन फाइनली इसको मैं मार ही देता हूँ, और ये मार खाते खाते मुझे बताता है कि म्यूटेंट डॉग ये जो सारे शिप्स को मार रहा है, तो उसका बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि टोड को वही सप्लाई करता था पूरे शिप, और पिलेजर तो ऐसे नमूने थे जो आसपास घूमते थे। तो इसको मार देता हूँ, मुझे एक स्वॉर्ड भी मिलता है डायमंड का, मतलब डायमंड स्वॉर्ड है इसके पास में। मतलब यार लीथल डॉग या म्यूटेंट डॉग जो भी होगा बहुत अमीर होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे कॉव है, मतलब यहाँ पे भी पता नहीं बकरी बकरी होगी, पर थी नहीं। तो मैं आराम से इनको आज़ाद कर देता पूरे शिप्स को, और इन सबको अपने घर जाने के लिए बोलता हूँ मैं। स्केलेटन मिलता है मुझे, उसको तो मेरा डॉग ही मार देता है। तो इन सबको बोलता हूँ अपने घर जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास में अभी टाइम नहीं है, मुझे बचाना है सारे शिप्स को। इन लोगों को बचा तो दिया मैंने, अब सारे शिप्स को बचाना है। मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ मुझे एक चेस्ट दिखता है जो बहुत सुनसान जगह में था। यहाँ से तो मैं जाने भी नहीं वाला था, मैं सिर्फ भटक गया था। तो मुझे एक चीज़ मिलती है, रिंग जैसी चीज़ है। लेकिन मैं घर में पहुँचता हूँ तो देखता हूँ सारे हमारे शिप्स मर चुके हैं। तो मेरा डॉग बदला है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो मेरे साथ ही था। मैं जैसे अंदर जाता हूँ, हमारा जो विलेजर था डरा हुआ था अंदर, और मुझे बताता है म्यूटेंट वुल्फ का काम है, और उसने पूरे शिप को मार दिया। लेकिन ये तो भाग गया, क्योंकि ये थोड़ा बहुत दिमागदार था। तो मैं हेड लेके चलता हूँ अपने किंग का, मतलब जो हमारा किंग था रिटायर वाला, क्योंकि इसको देख के सब डरते हैं, तो मेरा काम बन जाएगा। मैं जाता हूँ इस वाला टेम्पल में, क्योंकि मैं देखना चाहता था इस टेम्पल में है क्या। क्योंकि शुरुआत में ये जो लीथल वाला जो हमारा शिप था, जिसके हाथ में बंदूक थी, यहीं पर आके करप्ट हुआ था, और थोड़ा बहुत म्यूटेंट बना था वो। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर हमारा घर था जो पूरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन झाड़ियों में एक और पिलेजर छुपा हुआ था, शायद वो मेरे लिए छुपा हुआ होगा। तो इसको तो इजीली मार देता हूँ मैं, और इस वाले गरीब को भी मार के खा जाता हूँ मैं। मतलब खाता तो नहीं हूँ, पर फिर भी मैं जाता हूँ इस टेम्पल के अंदर, थोड़ा बहुत एमएलजी करता हूँ। मैं देखता हूँ टेम्पल में तो पूरा रास्ता बना हुआ है नीचे नीचे जाने का। मुझे नीचे दिखते एक विच जो सारे के सारे मॉब्स जो भी है, जैसे कि वो शीप हो गया और जितने म्यूटेंट डॉग है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है और उनको म्यूटेंट बना देती है। तो मैं उसको एक चीज़ें देता हूँ जो इसको चीज़ें चाहिए रहती है, और मैं उसको हेड भी देता हूँ। हेड देने के लिए नहीं, बस खौफ देने के लिए देता हूँ मैं, और वो मुझे हेड भी दे देती है और सारी चीज़ दे देती है। तो मैं ले लेता हूँ ये पोस्चन और निकल लेता हूँ। मुझे विच बोलती है कि थोड़ी देर का असर रहेगा और सही टाइम में मुझे पीना है, और मुझे एड्रेस भी बता देती है कि मुझे कहाँ पे मिलेंगे म्यूटेंट डॉग, मतलब मुझे लड़ना होगा उनसे, मारना होगा उन्हें। तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। मैं अपने घर को देखता हूँ जो मैं शुरुआत में स्पॉन हुआ था, और अपने नए वाले घर में आ जाता हूँ। अपने डॉगी को बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो ये भी मेरे साथ चलता है मारने के लिए उनको, क्योंकि शिप्स के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं पहुँच जाता हूँ कोलिसियम में, जहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट मिला था जो विश ने मुझे बताई थी। यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि सामने एक म्यूटेंट डॉग है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारा डॉग भी घबरा जाता है। मैं उसको साइड होने के लिए बोलता हूँ, मैं से थोड़ा बहुत बात करता हूँ। तो ये मुझे 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। यार इजीली तो मैं उसको मार नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे मैं ट्रेडर जर्की खाता हूँ और ये पोशन पीता हूँ तो बन जाता हूँ किंग शिप में। मैं थोड़ी देर के लिए बना हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में। अब मेरी हेल्थ भी बढ़ चुकी है, और थोड़ी और बढ़ चुकी है, मतलब इतने हार्ट काफ़ी होंगे इनको मारने के लिए। और यार खतरनाक था, पता नहीं मुझे क्या फेंक रहा था, खतरनाक ही लगा मुझे। स्लोनेस दे दिया, शायद काट लिया होगा मुझे। तो मेरा डॉग भी मुझे हेल्प करता है, और फाइनली बहुत हिट के बाद में ये बहुत ज़्यादा अटैक दे रहा था मुझे, लेकिन हम दोनों मिलकर इसको मार देते हैं। लेकिन फिर मुझे मालूम चलता है ये तो बच्चा था, असली तो ये 3-4 बचे हुए लोग हैं। जो बहुत सारे डॉग है वो म्यूटेंट बन चुके हैं, मतलब दुश्मन बन चुके हैं शिप्स के, और ये शिप को मारना चाहते हैं। तो मुझे एक एक करके सबको मारना होगा। तो एक साथ मैं बुलाता हूँ और एरो से मारना चालू करता हूँ, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और इनके पास एक एबिलिटी थी कि मुझे स्लोनेस दे सकते हैं। लेकिन मेरा डॉग इनके ऊपर अटैक करता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैं उसको साइड होने के लिए बोलता हूँ, वो एक को पूरा का पूरा मार देता है। लेकिन फाइनली हमारा डॉग शहीद हो जाता है, जो बहुत गलत बात है। उसको मार दिया गया क्योंकि डॉग ने उसको मारा है, लेकिन मैं उसको बदला तो लूँगा। मैंने एक को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया एक ही शॉट में, और इसके ऊपर भी अटैक करता हूँ, ये भी मर जाता है। लेकिन फाइनली आखिरी वाला बचा हुआ था जो पूरी हेल्थ के साथ था, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि सबसे पहला डॉग था जो म्यूटेंट बना हुआ था। तो इसके साथ फाइट होती है मेरी, और 2-3 हिट के बाद मैं म्यूटेंट वुल्फ को हरा देता हूँ। एक फाइट मारता हूँ, ख़त्म हो जाता है वो। मैं मरने वाला था वैसे तो, पर